अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद केएस वीडियोस के साथ। काफी सारे दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2016 में फिल्म आई गई मूवी सुसाइड स्क्वाड को। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जेल में ले जाया जाता है। इस जेल में कैद हैं दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जैसा कि हार्ली क्विन, डेडशॉट और ऐसे बहुत सारे मुजरिम। सीन शिफ्ट होता है यूएस मिलिट्री की सीक्रेट एजेंट अमेंडा वॉलर पर। वो यहाँ पर आई होती है बाकी सीक्रेट एजेंट्स से मुलाकात करने, क्योंकि सुपरमैन मारा गया था। वो इन सब को बताती है कि सुपरमैन के मरने के बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी दुनिया की हिफाजत करे, क्रिप्टोनियन या फिर धरती पर आने वाले खतरनाक एलियंस से। इसीलिए मैंने एक फाइल तैयार की है और इस मिशन को नाम दिया है मैंने टास्क फोर्स एक्स का। इस फोर्स में शामिल हैं चंद क्रिमिनल्स जिनमें बाकी इंसानों से ज्यादा काबिलियत है। इनमें फर्स्ट नंबर पर है डेडशॉट, जो कि है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और ये इतना परफेक्ट बंदा है कि इसका निशाना कभी नहीं चूकता और ये अपने शिकार को एक ही बार में 100% तक किल करता है। वो लोग अमेंडा से सवाल करते हैं कि तुमने इसे किस तरह पकड़ा। अमेंडा उन्हें बताती है कि हमने उसे उसकी 6 साल की बेटी की मदद से ट्रेस किया। एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ बाजार से शॉपिंग करके वापस जा रहा था तो हमने बैटमैन की मदद से उसे पकड़ा और इस काम में उसकी बेटी ने हमारी मदद की, क्योंकि वो बैटमैन को शूट करने ही वाला होता है कि दरमियान में उसकी बेटी आ जाती है और उसे सरेंडर करना पड़ता है। सेकंड नंबर पर आती है हार्ली क्विन। हार्ली क्विन बेसिक एक साइकियाट्रिस्ट थी और उसे हायर किया गया था जोकर के लिए, जो कि एक मेंटल असाइलम था, लेकिन उसे जोकर से प्यार हो गया था। वो जोकर को ठीक करने के लिए काफी सारी दवाइयाँ दिया करती थी, जो कि जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए जोकर उससे बदला लेने के लिए उसे बहुत ज्यादा माइंड शॉक्स देता है, जिससे उसकी मेंटली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने होशो हवास में नहीं रहती और आखिरकार वो भी सेम टू सेम जोकर की तरह मेंटल असाइलम बन जाती है। एक दिन हार्ली क्विन और जोकर गौतम सिटी से निकल रहे होते हैं कि उनका पीछा करता है बैटमैन। जब जोकर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी कार को पानी में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। बैटमैन हार्ली क्विन को बचाता है, लेकिन जब बैटमैन को पता चलता है कि ये भी एक मेंटल असाइलम है तो वो उसे जेल में कैद करवा देता है। तीसरे नंबर पर आता है कैप्टन बूमरैंग्स। ये बेसिकली एक चोर था और इसने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी बैंकों में काफी सारी चोरियां की थी। इसके साथ मसला ये था कि ये चोरी करने के बाद अपने साथी को धोखा दे देता था और उसे मारकर सारा माल खुद हथिया लेता था और हमने इसे पकड़ा फ्लैश की मदद से। चौथे नंबर पर आता है डियाब्लो। इसके पास एक कुदरती पावर थी कि ये अपने हाथों से आग जनरेट कर सकता था, लेकिन एक दिन इसने अपने ही घर में ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पांचवें नंबर पर आता है किलर क्रॉक। बेसिकली बचपन में ही इसके ब्लड में म्यूटेशन हो जाता है और इसकी स्किन हरी पड़ने लगती है और साथ ही इसके दांत नुकीले हो जाते हैं। He looked like a monster. That's why he became a monster. 5वें नंबर पर है डॉक्टर जून, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, लेकिन एक दिन वो खोज करते करते एक गलत गुफा में पहुंच गई। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ थी। डॉक्टर जून एक मूर्ति को उठाती हैं और उसे तोड़ देती हैं, जिसमें से 6500 साल पुरानी एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। उस चुड़ैल का नाम होता है इंचेंट्रेस, जो कि डॉक्टर जून के अंदर प्रवेश कर जाती है। मगर थोड़े ही दिन बाद अमेंडा के कुछ सैनिक वहां पर खोज करते हैं और उन्हें एक दिल मिलता है जो कि इंचेंट्रेस का था। इससे वो इंचेंट्रेस को कंट्रोल कर सकती है और इस टास्क फोर्स का लास्ट मेंबर है कर्नल रिक फ्लैग, जो कि अमेरिकन आर्मी का एक काबिल ऑफिसर होता है। कर्नल रिक फ्लैग डॉक्टर जून का बॉयफ्रेंड भी है। दैट्स व्हाई हम उसे फोर्स एक्स में शामिल करवाना चाहते हैं। अगले दिन यूएस आर्मी ऑफिसर्स की मेजर मीटिंग होती है
यहाँ पर ये सवाल उठाया जाता है कि सुपरमैन के मरने के बाद अगर कोई क्रिप्टोनियन या फिर कोई एलियन धरती पर आकर तबाही मचाने लगता है और यहाँ के इंसानों को मारने लगता है तो हमें उससे कौन बचाएगा। फिर अमेंडा उन सब के सामने आती है और अपना प्लान उन्हें बताती है। यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो ये बात कहता है कि ये सभी लोग तो चोर, उचक्के, डाकू और बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। अगर हम लोगों ने इन्हें आजाद कर दिया तो ये दुनिया में फसाद फैलाएंगे और हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिर अमेंडा डॉक्टर जॉन को बुलाती है और उससे कहती है कि इंचेंट्रेस को बुलाओ। जैसे ही डॉक्टर जॉन इंचेंट्रेस का नाम लेती है तो वो वहाँ पर हाजिर हो जाती है। वो दिखने में काफी डरावनी थी, इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। फिर अमेंडा इंचेंट्रेस को एक काम का बोलती है, तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ ही पलों के बाद वो वापस लौटती है और उसके हाथ में एक फाइल होती है। अमेंडा उन्हें बताती है कि ये जर्मन की वो फाइल है जिसमें उनके तमाम हथियारों की डिटेल्स मौजूद हैं। वो जनरल उन्हें बताता है कि हम इस फाइल की खोज बड़े अरसे से कर रहे थे और वो लोग इंचेंट्रेस के इस काम के बाद इस मिशन का अप्रूवल दे देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जोकर की तरफ। जोकर की गर्लफ्रेंड हार्ली क्विन उस जेल में थी जहाँ पर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया था और जोकर हार्ली क्विन को वहाँ से आजाद करवाना चाहता था, इसलिए वो हर रोज मुख्तलिफ प्लान बनाता रहता था और आखिरकार एक दिन वो उस जेल में से एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उस पुलिस वाले से तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो उन्हें बताता है कि अमेंडा वॉलर नाम की एक औरत एक टीम को तश्कील दे रही है जिसका नाम है टास्क फोर्स एक्स और वो लोग हार्ली क्विन को भी इस फोर्स में शामिल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कर्नल रिक फ्लैग और डॉक्टर जून को जो कि सो रही होती है और वो नींद में बड़बड़ाते हुए इंचेंट्रेस का नाम ले देती है जिससे वो हाजिर हो जाती है। रिक फ्लैग अमेंडा को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन इंचेंट्रेस उसके माइंड में घुसकर उसे एक विजन दिखाती है। यहाँ पर डॉक्टर जून हॉस्पिटल में लेटी होती है और वो करीब मरने ही वाली होती है और वहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग बैठकर रो रहा होता है। जब कर्नल रिक फ्लैग उस विजन से वापस आता है तो इंचेंट्रेस उसे कॉल लगाने से मना कर देती है जिससे रिक फ्लैग डर जाता है और वो कॉल बंद कर देता है। फिर इनकर अमेंडा वॉलर के घर की तलाशी लेने लगती है। वहाँ पर उसे एक मूर्ति मिलती है जो कि उसके भाई इनक्यूबस की होती है और वो उस मूर्ति को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और एक आदमी को पकड़कर अपने भाई की आत्मा उसमें डाल देती है। इस तरह इनक्यूबस को एक इंसानी शरीर मिल जाता है। वहाँ से इनक्यूबस पहुँचता है एक मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पर वो अचानक से चलता चलता गिर जाता है। वहाँ पर पुलिस वाले और डॉक्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं तो इनक्यूबस अचानक से उन्हें लपेट लेता है और अपना शरीर पूरा करने के लिए उनकी आत्मा और उनका शरीर अपना लेता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसी दौरान उसके सामने एक ट्रेन आती है जिसे वो अपनी ताकत से तबाह कर देता है और साथ ही उस मेट्रो स्टेशन को भी तबाह कर देता है। जब यूएस मिलिट्री को पता चलता है कि अब हमारी टक्कर जिससे होने जा रही है उसका इंसान मुकाबला नहीं कर सके तो वो ऑर्डर दे देता है टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने का और उस लिस्ट के मुताबिक तमाम क्रिमिनल्स को फायर किया जाता है। उन्हें उस मिशन पर भेजने से पहले उनकी गर्दन में एक चिप फिट कर दी जाती है। जब अमेंडा को इस बात का पता चलता है कि ये सारी की सारी परेशानियां इंचेंट्रेस पैदा कर रही है तो वो बॉक्स खोलती है और उसके दिल पर नुकीली चीज से वार करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से दूसरी तरफ इंचेंट्रेस कमजोर पड़ने लगती है और वो जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचती है। उसका भाई अपनी हाफ पावर उसे दे देता है जिससे वो दोबारा ठीक हो जाती है। वो अपने भाई को बताती है कि इंसानों ने हमारी इबादत करना छोड़ दी है, अब हम इनसे बदला लेंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर वो उसी मेट्रो स्टेशन पर एक वेपन तैयार करने लगते हैं जिससे कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर आसमान में एक बिजली सी चमकने लगती है और आसपास की तमाम जगहें तबाह होने लगती हैं और सारा मलबा हवा में उड़ने लगता है और इनक्यूबस वहाँ पर हर चीज को तबाह कर देता है और अपने सैनिक वहाँ पर तैनात कर देता है जिनमें के बुरी ताकतें होती हैं। दूसरी तरफ टास्क फोर्स के तमाम मेंबर्स को बुलाया जाता है और कर्नल रिक फ्लैग उनसे मीटिंग करता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को एक मिशन पर जाना है, जगह का नाम है मिडवे सिटी। वहाँ पर हमारे काफी सारे रेस्क्यू मेंबर्स फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर एक
टेररिस्ट अटैक हुआ है और तुम लोगों को उन्हें बचाकर लाना है। लेकिन अगर इस दौरान तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम तमाम लोगों की गर्दन में एक चिप सेट है जो कि एक माइक्रो बॉम्ब है और एक बटन दबाते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। उनके साथ बॉक्स भी लाए जाते हैं जिनमें उनके वेपन्स, उनके इक्विपमेंट्स और कपड़े वगैरह होते हैं। सभी लोग अपने अपने वेपन्स चूज कर लेते हैं, अपने ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं और उस मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब लोग जब जहाज पर चढ़कर अपने मिशन के लिए रवाना होने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर एक और मेंबर की एंट्री होती है। इसका नाम होता है कटाना। फिर टास्क फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी ताकत है जिसने हमले किए हैं और सब कुछ तबाह करके रख दिया है। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब वो लोग अपने टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें से एक भागने की कोशिश करता है। कर्नल रिक फ्लैग उस चिप को ऑन कर देता है जिससे ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। फिर वो सब लोगों को वार्न करता है और वो दोबारा अपने हदफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है तो सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। डेडशॉट अपनी गन ओके करके जब निशाना लेता है तो उसे पता चलता है कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ये कोई टेररिस्ट नहीं है बल्कि ये तो इंसान ही नहीं है, ये कोई और ही तरह की मखलूक है। फिर वो अजीब सी दिखने वाली मखलूक उन पर हमला कर देती है और वो सब लोग उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर वो लोग कर्नल रिक फ्लैग से कहते हैं कि ये क्या चीज है, तुमने तो कहा था कि ये टेररिस्ट हैं, लेकिन ये टेररिस्ट तो नहीं लग रहे, ये तो कोई और ही तरह की मखलूक है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। इधर हम देखते हैं कि एन्चेंट्रेस लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि हार्ली क्वीन को एक बाइक नजर आती है। वो उसे देखती है तो पास्ट में चली जाती है, अपने ख्यालों में खो जाती है। यहाँ पर वो बाइक लेकर जोकर का पीछा कर रही होती है लेकिन जोकर उसकी बात नहीं मानता तो वो अपनी बाइक गिराकर जोकर को रोकती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो जोकर उससे कहता है कि मैं कोई प्यार करने की चीज नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। वहाँ पर भी वो अजीब सी मखलूक उन पर हमला कर देती है। यहाँ पर डियाब्लो अपने हाथों से आग निकलता है और उन सबको जलाकर राख कर देता है। फिर वो बिल्डिंग के एक ऐसे फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग उनसे कहता है कि तुम लोग बाहर रुको और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो हमें पता चलता है कि अमेंडा वॉलर मिड सिटी में बैठी हुई है। वो यहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग को ये बता रही होती है कि वो मखलूक बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सब लोगों को मार रही है और ये सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये सारी बातें वहाँ पर डेडशॉट आ जाता है और सुन लेता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो डेडशॉट उन सब से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा अब से नहीं हूँ। तो अमेंडा उसे धमकी देती है कि तुम सब का रिमोट मेरे हाथ में है और मैं चाहूँ तो किसी भी वक्त किसी को भी मार सकती हूँ। तुम लोग जिस मखलूक से लड़ रहे हो आम इंसान उससे नहीं लड़ सकता और अगर तुम में से कोई एक मारा गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस टीम का नाम ही सुसाइड स्क्वाड है। तुम सबके लिए ये बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आते हैं। फिर अमेंडा वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री बेस से नहीं आया है क्योंकि वो उन पर ओपन फायर करना शुरू कर देता है। असल में ये हेलीकॉप्टर जोकर लेकर आया था हार्ली क्वीन को बचाने के लिए। जैसे ही हार्ली क्वीन को पता चलता है तो वो हर चीज छोड़ छाड़ के जोकर की तरफ जाने लगती है। जोकर उसकी गर्दन में लगी चिप को डिसेबल करवा देता है जिससे वो वर्क नहीं करती और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि अमेंडा डेडशॉट को ऑर्डर देती है कि हार्ली क्वीन को शूट करे। डेडशॉट निशाना लेता है और फायर करता है लेकिन वो अमेंडा से कहता है कि सॉरी निशाना मिस हो गया और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अमेंडा आर्मी बेस से कांटेक्ट करके वहाँ से एक हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगवा देती है जो उन पर शेलिंग करने लगता है जिससे उनके हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और जोकर एक ऊंची सी बिल्डिंग देकर हार्ली क्वीन को वहाँ से नीचे धक्का दे देता है जिससे वो बच जाती है और हेलीकॉप्टर गिर जाता है और वो तबाह हो जाता है। फिर एक और हेलीकॉप्टर अमेंडा को वहाँ से लेने के लिए आता है। वो उसमें बैठकर जा ही रही होती है कि इनक्यूबस उन पर हमला कर देता है और उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और उसे अपने उस अजीब मखलूक से पकड़वा लेता है
है। जब टास्क फोर्स उस जगह पहुंचती है तो वो देखती है कि अमेंडा का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है और वो उसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग उन्हें बताता है कि इनक्यूबस बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो एक बहुत बड़ा हथियार बना रहे हैं जिससे वो सारी इंसानियत को तबाह कर देंगे। तुम लोग हेल्प करो या ना करो, लेकिन मैं जाकर उसे जरूर रोकूंगा। फिर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग उनसे कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे साथियों ने इस टनल के नीचे एक बॉम्ब रख दिया था, लेकिन अब उस टनल में हर जगह पानी भर गया है। यहाँ पर किलर क्रॉक उससे कहता है कि मैं एक दानव हूँ और मैं हमेशा से पानी में रहा हूँ। मैं वहाँ पर जाकर उस बॉम्ब को उस जगह पर सेट कर दूंगा जहाँ पर इंचेंट्रेस और उसकी मशीन है। फिर वो सभी लोग चुप चुप कर इंचेंट्रेस के पास जाने लगते हैं, जिस पर इंचेंट्रेस को उनका पता चल जाता है और वो उन सबके माइंड रीड करके उन्हें वो विजन दिखाने लगती है जो वो लोग चाहते थे। वो डेडशॉट को दिखाती है कि उसकी बेटी उसके साथ है और उसने बैटमैन को किल कर दिया है। हार्ली क्विन को वो दिखाती है कि वो अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ जोकर के साथ बहुत खुश है और वो आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं। डियाब्लो को वो दिखाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ है जो कि डियाब्लो ने अपने हाथों से ही मार डाली थी। यहाँ पर डियाब्लो सारी बात समझ जाता है और ख्याल से बाहर आ जाता है और बाकी सबको भी होश में लाता है। फिर वो आगे बढ़ता है और इंचेंट्रेस से कहता है कि ये तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। फिर वो एक बहुत बड़े दानव में तब्दील हो जाता है जो कि बिल्कुल आग का बना हुआ था और इनक्यूबस से फाइट करने लगता है। इनक्यूबस जब उस पर हावी होने लगता है तो वो उसे खींचकर उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो बॉम्ब सेट किया गया था और वो कर्नल रिक फ्लैग को बॉम्ब चलाने का कहता है, जिस पर कर्नल रिक फ्लैग ब्लास्ट करवा देता है और वो दोनों मारे जाते हैं। इनक्यूबस के मरने के बाद इंचेंट्रेस की पावर भी हाफ हो चुकी थी। फिर वो उन सब से फाइट करने लगती है और वो उन लोगों को ऑफर करवाती है कि तुम लोग मेरी टीम में शामिल हो जाओ। यहाँ पर डेडशॉट उससे कहता है कि हम में से कोई भी तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक से हार्ली क्विन सामने आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी विश पूरी करना होगी। क्या तुम मेरी कोई भी विश पूरी कर सकती हो? जिस पर इंचेंट्रेस उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारी क्या विश है, मैं वो पूरी कर दूंगी। वो बातें करते हुए हार्ली क्विन के पास आने लगती है और जैसे ही वो उसके करीब आती है तो वो वहाँ पर पड़ी एक तलवार को उठाती है और उसके सीने में मार देती है, जिससे उसकी पावर काफी हद तक कम हो जाती है। इधर कर्नल रिक फ्लैग क्रॉक को बम देता है और उसे कहता है कि ये फेंक के उस एनर्जी में मारो। इधर डेडशॉट हार्ली क्विन से गन मांगता है तो वो उसकी तरफ फेंक देती है और वो उस बॉम्ब को निशाना लगाता है, जिससे कि वो एनर्जी के करीब फटता है तो वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और इंचेंट्रेस की पावर भी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है और आखिरकार वो खतरा खत्म हो जाता है देती है और वो उससे कहती है कि तुम अब कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगी, तो कर्नल इतना कर सकती हूँ कि तुम लोगों की सजा को 10 साल कम कर सकती हूँ और इसके अलावा अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। डेडशॉट उससे कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है और हार्ली क्विन कहती है कि मुझे अपनी जेल में एक कॉफी मशीन चाहिए। यहाँ पर बूमरैंग कहता है कि क्या तुम्हारी सिर्फ 10 साल की सजा कम करना हमारे लिए काफी होगा? इससे बेहतर है कि तुम मुझे कुछ भी ना दो और मुझे अकेले ही रहने दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि उस जेल पर हमला हो गया है और ये हमला और किसी ने नहीं किया बल्कि वो जोकर होता है जो कि अपने प्यार हार्ली क्विन को लेने वापस आया होता है। इससे हमें पता चलता है कि जोकर अभी मरा नहीं था। फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर बैटमैन के साथ बातें कर रही होती है तो बैटमैन उसे बताता है कि मुझे पता है कि जो हमला हुआ था वो कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था बल्कि कोई बहुत बड़ी पावर थी। मैं तुम्हारी ये बात छुपा सकता हूँ अगर तुम मुझे चंद सीक्रेट्स दो, और वो सीक्रेट्स होते हैं फ्लैश, एक्वामैन और इस तरह के बाकी चंद लोगों के। फिर ब्रूसमैन वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगता है तो अमेंडा वॉलर उससे कहती है तुम बहुत लेट नाइट तक काम करते हो, तुम थक गए होगे। यानी कि अमेंडा वॉलर से बता रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ही बैटमैन हो। इस पर बैटमैन उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी टास्क फोर्स का काम मेरे लोग संभाल लेंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।